बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। 3 फरवरी 2025 अडयाला जेल। आज एक बार फिर इमरान खान साहब से मुझे मुलाकात के लिए नहीं छोड़ा गया। मैं हैरान हूं कि कुछ लोग तो बड़ी बाकायदगी से आते जाते हैं। इमरान खान साहब के केसेस में अगर वकील नहीं भी है फिर भी जाते हैं। हो सकता है कि ऐसा गुनाह हमसे सरजद हो गया हो जिसकी वजह से अब इमरान खान साहब से हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। तो अगर वो गुनाह हक और सच पे खड़ा होना और सच्ची बात करना है तो ये तो गुनाह नहीं है, सवाब का काम है और ये काम हम हमेशा करते रहेंगे। चाहे आप इमरान खान साहब से मुझे मिलने दें या ना दें, अडयाला जेल तक आने से तो आप नहीं रोक सकते। वो मैं आता रहूंगा और इंशाल्लाह जल्द खान साहब से मुलाकात भी हो जाएगी। अहम डेट आ रही है 8 फरवरी और इमरान खान साहब के हवाले से ये कह दूं कि खान साहब को 8 फरवरी की इस तारीख की अहमियत की बड़ी फिक्र है कि ये वो दिन है जिस दिन पिछले साल कौम का मैंडेट चुराया गया। जुल्म अजीम है। लोग ये समझते हैं जैसे खुदा न खास्ता ये इमरान खान की कोई अपनी जाती सियासी लड़ाई है। मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ये इमरान खान की जाती लड़ाई नहीं, ये पाकिस्तानी कौम के हक में डाका डाला गया। या तो अब मुल्क को अमीरियत के हवाले कर दे पूरा का पूरा। वैसे तकरीबन ये मुल्क अमीरियत के तरीकों से चल तो रहा ही है, क्योंकि आईन और कानून को तो आपने एक तरह से रुख्सत कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट पे भी आप हमलावर हो गए 26वीं आईनी तरमीम के बाद। पीका एक्ट के बाद आप सहाफत और सहाफी बरादरी पे भी हमलावर हो गए। अब आप हाई कोर्ट के पीछे पड़े हुए हैं, हाई कोर्ट इस्लामाबाद के पीछे पड़े हुए हैं। हमारा कोई फेवरेट जज नहीं है, ना हमारी कोई फेवरेट अदालत है। हम आईन और कानून के साथ खड़े हैं और हम सीनियरिटी प्रिंसिपल के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ समझती है कि जो भी सीनियर काबिल जज है उसको चीफ जस्टिस होना चाहिए, चाहे वो कोई भी अदालत हो। बाहर से जजेस लाकर सीनियरिटी को डिस्टर्ब करना बतौर वकील मैं भी ये समझता हूँ, और जितनी हमारी लॉयर फ्रेटर्निटी है, जिसका जमीर जिंदा है वो अपनी अदालतों के साथ खड़ा है। बाकी जमीर फरोश हर दौर में है, ये कोई नया दौर तो नहीं है। हर दौर में जमीर फरोश निकल आते हैं, काले कोट में भी निकल आते हैं और हर जगह से निकल आते हैं। लेकिन जो काले कोट की अहमियत से वाकिफ है, जो वकीला अपने काले कोट पे फख्र करते हैं और इस बात पे भी फख्र करते हैं कि पाकिस्तान को उस काले कोट वाले ने बनाया था, वो सब इस वक्त अपनी जुडिशरी के साथ, आईन और कानून की हुक्मरानी के साथ, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं। और इमरान खान साहब की जदोजहद ही रूल ऑफ लॉ की है। इसलिए 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में निकलना है। सवाबी में जलसा रखा है खान साहब ने। बाकी जहां जो लोग जिन्हें जलसे में नहीं आना, साउथ पंजाब में या सिंध में, जिधर भी आप हैं, अगर आपके हल्के में डाका पड़ा है, आपका हक है, आपका फर्ज है कि आप एक पुरअमन तरीके से अपने प्रेस क्लब्स में जाके, चाहे आप कराची में है, हैदराबाद में है, जहां भी हैं, बलोचिस्तान में है, अगर आप समझते हैं कि आपका मैंडेट चुराया गया है तो फिर आपने खामोश नहीं बैठना, आपने भी पुरअमन तौर पर एहतजाज करना, ये आपका आईनी कानूनी हक है। दूसरी बात, ये जो इमरान खान साहब को आपने अंदर रखा हुआ है, ये जो आप जुल्म कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं आपसे जवाब नहीं दिया जाएगा? आप क्या समझते हैं कि क्या इमरान खान अकेला है? अपने मुल्क में तो आपने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, लेकिन आपने देखा नहीं है पूरी दुनिया में किस तरह पाकिस्तानी निकल रहे हैं, किस तरह वो इज़हारी यकजहती कर रहे हैं हमारी इस तहरीक के साथ। इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं कि इमरान खान साहब वापस निकलेंगे। हमारे वर्कर्स के साथ जो ज्यादती हुई है उसका मुदावा होगा। जो 26 नवंबर की रात हुआ इस्लामाबाद में, उस पर जुडिशल कमीशन अगर हम मांगते हैं तो ये तो जिम्मेदारी हमसे ज्यादा मियां शहबाज शरीफ साहब की बनती है।
آپ ایک سیاسی آدمی ہیں، سیاستدان سیاسی میدان میں مقابلہ کرتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے ہاتھوں پہ مخالفوں کا خون ہو۔ تو اگر آپ کا اس میں ہاتھ نہیں ہے شہباز شریف صاحب، تو پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی میں کہتا ہوں، پارلیمنٹ کے باہر بھی میں نے بارہا کہا، میڈیا پہ بھی کہا، اور آج اڈیالہ جیل کے باہر بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں، عمران خان نہیں، تحریک انصاف نہیں، شہباز شریف صاحب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، آپ کو کرنا چاہیے کہ اگر آپ بے گناہ ہیں اور آپ کا ہاتھ 26 نومبر کی رات جو لوگ شہید ہوئے ان کے خون سے رنگین نہیں ہے، تو پھر آپ کو خود جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے۔ آپ کو خود یہ کہنا چاہیے کہ جس بھی فورم سے آپ کی تحقیقات کرانی ہے، میں بطور وزیر اعظم پاکستان اس کا اعلان کرتا ہوں، کیونکہ میں سیاسی آدمی ہوں، میں لوگوں کو مارتا مورتا نہیں۔ لیکن اگر آپ جوڈیشل کمیشن سے بھاگیں گے، آپ تحقیقات سے بھاگیں گے، تو پھر قوم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ یہ جو 26 نومبر کی رات ہوا اس میں پھر آپ کا ہی ہاتھ تھا۔ تو عمران خان صاحب نے، ہماری مذاکراتی کمیٹی نے، تحریک انصاف نے مذاکرات میں جو جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے 26 نومبر کی اور 9 مئی کی، وہ اس لیے ہے کہ یہ چیزیں صاف ہو جائیں، قوم کے سامنے سچ آ جائے، کیونکہ اس وقت قوم پریشان بھی ہے، مایوسی کا بھی شکار ہے، اور تاریخ میں پہلی بار قوم میں اور اداروں میں جو فاصلہ نظر آ رہا ہے، جو لوگ ناراض ہیں، جو ایک بہت بڑا گیپ پیدا ہو گیا ہے، ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ملک کو ہر طرح کی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ یہ جو ابھی 2 دن پہلے بلوچستان میں ہوا، جو ہمارے جوان شہید ہوئے، ہمارا دل سب کا اس پہ دکھی ہے۔ یہ جنازہ صرف اس کا نہیں اٹھا جس کے گھر اس جوان کی شہادت گئی ہے، وہ ہر پاکستانی کے گھر سے یہ جنازہ اٹھا ہے، کیونکہ ہمارے دل پاکستان کی حفاظت کرنے والے جو بھی پاکستان کے لیے جان دیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ہر طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس اور بریکنگ نیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر۔